हरिओम। सिंह राशि वालों के लिए 18 फरवरी 2026 का दिन कोई आम दिन नहीं होने वाला। आज ग्रहों की जो चाल है ना, उसमें एक तरफ एक बड़ी चेतावनी है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा अवसर भी छुपा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ब्रह्मांड आज क्या इशारे कर रहा है। ज्योतिष में 8वें घर के चंद्रमा के लिए एक बड़ी भारी बात कही गई है, मृत्यु तुल्य कष्ट। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना, और यही आज की सबसे बड़ी चुनौती भी है। पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जानते हैं इसी भाव में, इसी जगह अचानक से होने वाले बदलाव और छुपे हुए खजानों का राज भी तो छुपा है। तो आज की पूरी बात को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले समझेंगे कि ब्रह्मांड की चेतावनी क्या है, फिर देखेंगे कि ग्रह कहां कहां बैठे हैं, उसके बाद जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा उसका विश्लेषण करेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी, इससे बचने के लिए वो सुरक्षा उपाय क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आज की सबसे बड़ी कॉस्मिक वार्निंग यानी ब्रह्मांडीय चेतावनी आखिर है क्या। देखिए, इसका सीधा सीधा कनेक्शन है चंद्रमा के पोजीशन से, जो आज सिंह राशि वालों के लिए मानो सब कुछ तय करने वाला है। तो ये 8वें भाव का चंद्रमा आखिर है क्या भला। ज्योतिष में जब चंद्रमा किसी की राशि से 8वें घर में आता है, और सिंह राशि के लिए ये घर है मीन राशि, तो ये मेंटल स्ट्रेस और अचानक होने वाली घटनाओं का सिग्नल होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। यही वो भाव है जो गुप्त धन और अचानक मिलने वाले फायदों को भी कंट्रोल करता है। लेकिन कहानी सिर्फ चंद्रमा पर ही खत्म नहीं हो रही, दूसरे ग्रह भी तो हैं, और वो भी आज अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं 18 फरवरी 2026 के पूरे ब्रह्मांडीय नक्शे पर। तो देखिए, आज 18 फरवरी दिन है बुधवार, और तिथि है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। लेकिन यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है राहु काल का समय। यह रहेगा दोपहर 12:35 से लेकर 1:59 तक। एक तो चंद्रमा 8वें घर में, ऊपर से यह राहु काल, मतलब इस समय कोई भी रिस्की काम करने से बचना ही समझदारी है। और यहीं पर आज का पूरा खेल समझ आता है। एक तरफ तो चंद्रमा तनाव दे रहा है, दूसरी तरफ सिंह राशि के स्वामी सूर्य 7वें घर में बैठकर पार्टनरशिप में ईगो क्लैश करवा सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर भी है, 6ठे भाव में बैठा उच्च का मंगल एक जबरदस्त ढाल बनकर रक्षा भी करेगा। तो अब सवाल यह है कि इन ग्रहों की पोजीशन का हमारी असल जिंदगी पर, मतलब कि सेहत, रिश्ते, पैसों पर क्या और कैसा असर पड़ने वाला है। चलिए अब जरा गहराई में उतरकर इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेहत की। 8वें भाव का चंद्रमा साफ साफ शारीरिक कष्ट का संकेत दे रहा है। इसका सीधा मतलब है कि आज गाड़ी, मोटरसाइकिल जो भी चलाएं, बहुत संभल कर चलाएं। कोई छोटी मोटी चोट, खासकर पेट या पैरों में लगने का डर है। आज के लिए बस एक ही मंत्र है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब आते हैं रिश्तों पर। सूर्य का 7वें घर में होना, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, उनके साथ ईगो का टकराव बढ़ा सकता है। जरा सी बात पर बड़ी बहस छिड़ सकती है। इसलिए आज के दिन चुप्पी साधना और शांति बनाए रखना ही सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी। देखिए, हर चुनौती अपने साथ एक मौका लेकर आती है। ये 8वां घर अचानक से होने वाले धन लाभ का भी तो है। तो अगर कोई पुरानी बीमा पॉलिसी, विरासत या प्रॉपर्टी का मामला कहीं अटका हुआ था, तो हो सकता है आज उसमें से अचानक कोई अच्छी खबर आ जाए। लेकिन हाँ, एक चेतावनी भी है, सट्टेबाजी या लॉटरी जैसी चीजों से बिल्कुल बिल्कुल दूर रहना है। और अब आज की सबसे बड़ी खुशखबरी, 6ठे भाव में बैठा उच्च का मंगल किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आज कोई भी दुश्मन या कोई भी साजिश कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बल्कि बहुत ज्यादा संभावना है कि उनकी अपनी ही चाल उन पर उल्टी पड़ जाए। तो आज का लकोमीटर क्या कहता है? यह है 70% पर, जिसका सीधा सा मतलब है कि आज का दिन किस्मत के भरोसे बैठने का तो बिल्कुल नहीं है। जो भी सफलता मिलेगी वो अपनी सावधानी, अपनी समझदारी और अपने प्रयासों से ही मिलेगी। और हाँ, एक छोटी सी ज्योतिषी टिप, आज के लिए मैरून या लाल रंग पहनना अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखने में मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर आज के विश्लेषण का सार क्या निकला? एक पड़ले में चंद्रमा और सूर्य की चुनौतियां हैं, तो दूसरे पड़ले में मंगल की ढाल और हमारे अपने सुरक्षा उपाय हैं। बस आज का दिन इसी बैलेंस को बनाने का नाम है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, ज्योतिष सिर्फ समस्याएं बताने के लिए नहीं है, बल्कि उनका समाधान देने के लिए भी है। तो चलिए अब सीधे उन उपायों पर चलते हैं जो आज के दिन एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे।
ये 3 बहुत सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला, दुर्घटनाओं से बचाव के लिए घर से निकलने से पहले भगवान गणेश को 21 दुर्वा जरूर अर्पित करें। दूसरा, अपनी राशि के स्वामी सूर्य को ताकत देने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं, जिसमें एक लाल फूल और थोड़ा कुमकुम मिला हो। और तीसरा, आज बुधवार है तो इसकी पॉजिटिव एनर्जी के लिए किसी किन्नर को हरी चीजें दान करके उनका आशीर्वाद लें। ये तीनों उपाय मिलकर आज की नेगेटिव एनर्जी को काट देंगे। और आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो ज्योतिषी भविष्यवाणियां होती हैं, ये हमें डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए होती हैं। ये तो एक मैप की तरह है जो बस ये बताता है कि रास्ते में कहाँ गड्ढा है ताकि हम संभल कर चलें। तो अब असली सवाल ये उठता है कि जब चुनौतियां भी पता हैं और हाथ में सुरक्षा कवच भी है, तो सिंह राशि वाले इस दिन को जिएंगे कैसे? इन चुनौतियों को मौकों में बदलेंगे कैसे? इसका जवाब हर एक के अपने विवेक और अपने कर्मों में ही छिपा है। हरिओम।